तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पद की। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि बिहार पुलिस ड्राइवर के जो एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिलअप हुए थे, या जो वैकेंसीज की बात कर ली जाए, वैकेंसी के लिए जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए थे 2019 में फॉर्म फिलअप हुए थे, जिनका पूरा पद कितना था, 1722 थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 1722 पदों के लिए 3 जनवरी, याद रखिए 3 जनवरी 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ, और 2020 में तो लॉकडाउन संबंधित भी थे, और 2021 में आपको 3 जनवरी को एग्जाम हुआ। ठीक है, जिसमें तकरीबन कहा जा रहा था कि 35,000 कैंडिडेट समथिंग बैठे हुए थे, बट इससे भी कम बैठे हुए थे। मैं बता दूं यहाँ पे 1722 पद के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट बैठे हुए थे, लगभग 35,000 या 32,000 के समथिंग कैंडिडेट आपको अवेलेबल हुए थे, जिसमें फाइनल कटअप बनना था। वो फाइनल कटअप कितना बनना था, तो फाइनल कटअप 8610 स्टूडेंट का फाइनल कटअप बनना था, जो कि टोटली स्टूडेंट का पासिंग था। यानी कि आप जानते हैं कि सीएसबीसी के द्वारा कोई भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, उसका सीट के 5 गुना रिजल्ट को दिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे सीएसबीसी का जो खेल था, और मैं बता दूं कि कटअप का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है कि भाई मेरा 80 प्लस था। मैं सबका तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकता, क्योंकि सबका नाम हाइड होता है। मैं बता दूं कि किसी का डायरेक्टली मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे कैंडिडेट है कि आप हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी किए थे, या जैसे भी कमेंट के माध्यम से भी कर रहे हैं कि सर मेरा 80 प्लस है, और आपने तो कटअप कितना लो बताया है। देखिए मैंने कटअप कितना बताया था, कटअप मैंने ये रहा था, और मैंने हमेशा इसमें कहा है कि 2 प्लस कर सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं, इसी के उपरांत आपका पूरा रिजल्ट के इशू होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी मेंशन किया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पिछला के कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा कि पिछले जो 11,880 पदों के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हुए 12 तारीख को, जिसका रिजल्ट मेंशन हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका 72 था, और 72 पे भी उनका मेरिट नहीं बना बीसी का, और बीसी का 72 रिजल्ट था। तो क्यों नहीं बना, तो ये चीज़ आपको मेंशन है कि यह डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चला। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करता है तो उसका एज लिमिट चलता है। तो भाई इसके हिसाब से हम लोगों ने 72 पे कटअप बनाया, और बहुत सारे कैंडिडेट का 72 रिजल्ट होने के बावजूद भी उनका नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरी की। इसके बाद में 8415 पदों के लिए जो फॉर्म फिलअप हुए, उनका एग्जाम होना हो गया था 14 और 21 मार्च को, और उनका रिजल्ट जारी होना है जून या जुलाई के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक के अंतराल। ठीक है, तो जो हमारा ड्राइवर का कटअप बनने वाला था, ड्राइवर का कटअप यही बनने वाला था। ध्यान रखिए, ड्राइवर का जो कटअप बनने वाला था यही बनने वाला था, क्योंकि कैंडिडेट कम थे, रिजल्ट 5 गुना मिलने वाला था, और कटअप इतना हाई था। कटअप इतना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सीट भी अच्छा खासा है। तो मेरे भाई यहाँ पे कटअप गया कहाँ, 80 प्लस कैसे चला गया, तो मेरा कटअप गया तो गया कहाँ, तो चलिए यहाँ पे मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ। देखिए, ये वो रिजल्ट है जो कि 1722 पदों के लिए जहाँ पे मेंशन किया गया है कि टोटली जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हुए थे, इतना मेरे पास पहुंचा, और कितना मैंने दिया था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 32,413 अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिसमें 55 रिजल्ट मिला। सारे मैचिंग है, और सारे में यहाँ पे मेंशन भी करके दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इशू ये आती है कि भाई मेरा रिजल्ट हुआ क्यों नहीं। मेरा तो 80 है, तो 80 है तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए। देखिए मेंशन यही है, तो रिजल्ट बनाया कैसे है, ये चीज़ है सीएसबीसी के द्वारा। इसमें रिजल्ट कुछ तो आप तो जानते हैं कि कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा तो पक्का होता ही है, कुछ कुछ सेटिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लीक होने के कारण। क्वेश्चंस तो किसी भी प्रकार के बिहार के या सीएसबीसी के एग्जाम हो और उसमें क्वेश्चन लीक ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस लीक होते हैं और अधिकतर बच्चों के पास पहुंचते हैं। तो कट ऑफ हाई चला कैसे गया मेरा, तो इतना कट ऑफ होने के बावजूद भी 80 भाई बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बहुत अधिक होते हैं। अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं 80 बनाने में, तो सबका रिजल्ट तो आ नहीं सकता ना। तो भाई मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है, मेरा तो सही है, तो मेरा तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, कारण ये है। तो सीएसबीसी की तरफ से अब की बार कट ऑफ किस तरह से बनाया गया, ये चीज़ें आपको समझना है। चीज ये है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नहीं देखा है कि बीसी कैंडिडेट ओबी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस या आपको जनरल कैटेगरी, ये नहीं देखा गया है। आपको रिजल्ट कैसे बनाया गया है, रिजल्ट बनाया गया ऊपर से, यानी कि 100 मार्क्स होते हैं तो सबसे ऊपर कितना किसका मार्क्स है। आपने 10th 12 का एग्जाम दिए होंगे, जिसका ऊपर से मार्क्स आता है उसी का इंस्टीट्यूट किया जाता है, या बिहार टॉप किया जाता है, या जैसे भी उसका मार्क्स बेसिस अधिक होता है। देखिएगा ध्यान से,
कट ऑफ हम लोगों का ऐसे बनाते हैं कि भाई 72 प्लस हमारा है ओबीसी का, जनरल का अगर है आपको 74 तो ऐसे बनाते हैं हम लोग कट ऑफ, या कैसे भी कट ऑफ जारी होने का मेन प्रावधान यही है। लेकिन इस बार ऐसा कट ऑफ कुछ भी जारी नहीं हुआ है, तो मानते हैं कि 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो सबसे ऊपर जिसका नंबर आता है उसका रिजल्ट है, और सबसे कम आते आते इतना अगर 5 गुना रिजल्ट हमारा संपन्न हो जाता है कि इसका 5 गुना रिजल्ट 1722 का हमारा 5 गुना रिजल्ट आप लोगों के लिए इतना बन जाता है, तो भाई इतना मैंने रिजल्ट दे दिया। चीजें यह है चीजें यह है ताकि लेकिन बनना कैसे था, ऐसे बनना था कि 72 प्लस ओबीसी, जनरल का 72 74 ऐसे करके बनना था। लेकिन बना कैसे, 100 में नीचे डिस्काउंट करते गए और मेरा 8160 कैंडिडेट पूरा हो गया और हमने स्टॉप कर दिया। इसके बाद में मैंने किसी को नहीं लिया। अब देखिएगा, कटअप ये नहीं है कि 86 है, कोई 88 बता रहा है, कोई 86 बता रहा है। भाई मेरे ऐसे कोई भी कटअप नहीं बनाया गया इस बार। अगर ऐसा कटअप बनाता तो बहुत अधिकतम बच्चा का रिजल्ट आता। इसमें आपको मात्र कितना है, 8160 बच्चों का ही रिजल्ट आया हुआ है, ताकि अगर रिजल्ट आने का मतलब कितना, 8610 आना था। देखिए रिजल्ट 8610 आना था, रिजल्ट है 8160, ध्यान रखिएगा। कटअप कोई ऐसा नहीं किया है। आप लोग अपने मन में ऐसे भ्रम मत पालिए कि मेरा 80 प्लस था और मेरा रिजल्ट नहीं आया। मेरे भाई ऊपर 100 से उठाया है, और 100 में नीचे जिसका 95 उसका रिजल्ट लिया, 94 और 93, और इस तरह करते करते अगर 10 कैंडिडेट का 95 तो उसका उठा लिया है, 20 कैंडिडेट 94 तो इसका उठा लिया, 80 से नहीं 82 अगर हो किसी का तो उसको उठा लिया। और इसी के उपरांत जब जैसे ही 82 आया है और ऐसे ही 8160 पूरा होगा, आपका कंप्लीट कर दिया होगा। देखिए उनका कोटा फुल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि किस बच्चा का हो किस बच्चा का ना हो। आपका रिजल्ट अगर आप 100 में 100 सही है और उसका कोटा फुल है तो भाई आपको नहीं लेगा। ये सीएसबीसी का कहना है, मेरा नहीं, ये सीएसबीसी का कहना है। तो इसलिए कन्फ्यूजन अपने मन में मत पालिए कि सर मेरा 80 प्लस था, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। मेरे भाई रिजल्ट ही ऐसा बनाया गया है, रिजल्ट ही ऐसा बनाया। आप सोच रहे हो यूट्यूब पर हजारों हजारों करोड़ों की संख्या में आप लोगों के पास यूट्यूबर है, हजारों संख्या में सारे कैंडिडेट है, और हजारों संख्या में ऐसे अच्छे टीचर है बहुत अच्छे, जो कि कटअप एक बार जारी कर देते हो भाई वो फाइनल कटअप होता है। लेकिन मेरे भाई इस तरह से अगर कटअप बनाता तो किसका रिजल्ट नहीं होता। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके पास क्वेश्चन पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके पास क्वेश्चंस नहीं पहुंचे होंगे और उन्होंने अच्छा किए होंगे, तो क्या उनका रिजल्ट नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो नहीं बना है मेरे भाई। इसी प्रकार से जो 10th 12th का जो रिजल्ट बना था उसी प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट बनाया गया है, इसी सबसे आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप अपने मन में भ्रम बिल्कुल ना पाले कि मेरा 80 प्लस था, मेरा 85 प्लस था, मेरा रिजल्ट नहीं। जैसे उनका कोटा पूल हो गया, आपका यहाँ पे रिजर्व बंद कर दिया गया। ये नहीं देखा है कि वो एससी है, एसटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूं कि एससी, अब इसमें छांटा कैसे है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को छांटा कैसे है कि उनका भी तो सीट है भाई, उनका भी तो कोटा है। ऐसा तो है नहीं कि उनका सीट नहीं है, उनका भी सीट है कि 295 296 उनका भी सीट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो भाई इस तरह से गोरखा का भी 40 सीट है, तो कैसे, हाउ, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का भी 40 सीट है। तो सबके बारे में तो सोचा है। तो रिजल्ट जारी करने के बाद में सबको छटैया कर दिया है कि भाई आपका इतना है, आपका इतना है, और 8160 में सारे कैंडिडेट को ही बांट दिया है। और बांटने के बाद में इसके डिवाइड करने के बाद में आप लोगों के लिए रिजल्ट मेंशन कर दिया है, ये रहा आपका रिजल्ट। और इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो कि मेरा ओबीसी है, मेरा जनरल है, और एसी 80 प्लस है, 86 है, और मेरा रिजल्ट नहीं है। मेन कारण यही है। उम्मीद है कि अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर ऐसा है तो आपको 8415 पद हैं, तो इनमें क्या होगा। अब देखिए इनमें मैंने भी एग्जैक्ट यहाँ पे कि कोई भी एग्जैक्ट क्लियर एक बार कटअप नहीं जारी करता है। क्यों? क्योंकि कटअप कोई भी सीएसबीसी का तो है नहीं कि भाई डायरेक्टली मैं कटअप बना दूं और सीएसबीसी मेरा सुन ले और इतना ही भी कटअप जारी कर दे, ऐसा तो है नहीं। हम लोग एक संभावित कटअप बनाते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन लीक हुए या नहीं हुए, या जिससे संबंधित यहाँ पे इतना कटअप हो सकता है, एक अंदाजा, एक संभावनाएं लगाते हैं हम, या किसी प्रकार के कोई भी टीचर हैं सारे इसी प्रकार से एक प्रकार के लगाते हैं, और यही संभावनाएं व्यक्त करने के उपरांत ही हम लोग कटअप बनाते हैं। देखिए सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करने के बावजूद, देखिए मैंने सारे कैंडिडेट को इकट्ठा किया, उसके बाद में उसको सम्मिलित किया और उसको सभी मिलान छटैया करने के बावजूद मैंने कटअप जारी किया था। और इससे ज़्यादा कटअप जाना नहीं था क्योंकि कैंडिडेट कम थे और सीट ज़्यादा थे। देखिए इस तरह से मैंने कटअप जारी किए थे और सभी इसी तरह से कटअप जारी करते, इसलिए सारे कैंडिडेट का कटअप यही था। और इस तरह अटर पटर कटअप बनाया गया है कि किसी के पास कोई भी सम्मिलित एग्जैक्ट कटअप नहीं था।
अब कोई कह दे कि सर हमने 80 प्लस पहले ही कह दिया था कि मेरा कट ऑफ था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, कट ऑफ इतना हिसाब से बनाया जाता है जो कि कट ऑफ आप लोगों के लिए सम्मिलित हो, कि बच्चे का रिजल्ट आ सके उसी क्षेत्र में और उसी लेवल से। बस यही इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताना था कि सारे बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो जाना था। अगर अब भी मैं आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी मन की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ऐसे ही क्लास को वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर सकते हैं।